हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अनचार्टेड। तो लास्ट तक बने रहिएगा और कहीं जाइएगा मत। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है टॉम हॉलैंड के साथ, जो कि एक प्लेन के बाहर लटका हुआ है और वह गिरे हुए सामान में बुरी तरह फंसा हुआ है। वह वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है कि तभी एक आदमी उस पर लगातार गोलियां चलाने लग जाता है। वह उस आदमी को नीचे की तरफ फेंक देता है। वह फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है कि तभी वह रैंप से गिरती हुई कार की चपेट में आ जाता है और नेट नीचे की तरफ गिर जाता है। जैसे ही वह गिरता है, एक हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ से स्टोरी रिवाइंड होती है 15 साल पहले बोस्टन में। नेट और उसका बड़ा भाई सैम फर्डिनेंड मैगलन अभियान के मैप को चुराने के लिए एक म्यूजियम में घुसते हैं। सैम को वहाँ पर बहुत सी पेंटिंग दिखाई देती हैं कि तभी उसकी नज़र उस पेंटिंग पर पड़ती है जिसे वो चुराने के लिए आया था, यानी कि वो एक मैप था। सैम नेट को बताता है कि मैगलन की पूरी यात्रा छिपे हुए सोने को खोजने के लिए थी और इस मैप की हेल्प से हम उस खजाने तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही सैम उस मैप को चुराने की कोशिश करता है कि तभी अलार्म बज जाता है और दोनों भाइयों को सिक्योरिटी गार्ड द्वारा पकड़ लिया जाता है। फिर उन दोनों को उस अनाथालय में लाया जाता है जहां पर वे दोनों रहते हैं। अनाथालय सैम को बाहर निकाल रहा है और उसे नेट से दूर कहीं और रहने के लिए मजबूर कर रहा है। नेट सैम के कमरे में जाता है और सैम को चुपके से बाहर निकलते हुए पकड़ लेता है। नेट सैम से बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, लेकिन वह अपने छोटे भाई से वादा करता है कि वह उसके लिए वापस आएगा। सैम ने उन्हें उनके पूर्वज फ्रांसिस ड्रेक की अंगूठी के साथ छोड़ दिया, जिसमें लिखा हुआ होता है कि छोटी शुरुआत से मान था। कि तभी सैम वहां से चला जाता है और जाते समय सैम उसको एक लाइटर और पोस्ट कार्ड भी देता है और उस लाइटर की हेल्प से सैम उस पोस्ट कार्ड में क्या लिखा होता है वह भी देखता है। प्रेजेंट डे 15 साल बाद नेट अब बड़ा हो चुका है और वह अपने काम पर जा रहा है। नेट एक बारटेंडर के रूप में काम करता है और वह एक लड़की को कॉकटेल सर्व करता है और उसे अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। और जब वह लड़की सिगरेट पी रही होती है तो नेट उसके ब्रेसलेट को चुरा लेता है और उस लड़की को पता भी नहीं चलता है। नेट को विक्टर नामक एक आदमी द्वारा देखा जाता है। वह नेट से मिलने के लिए ही उस बार में बैठा होता है। वह नेट को एक साथ काम करने का मौका देता है, लेकिन नेट मना कर देता है। विक्टर के जाने के बाद नेट को पता चलता है कि विक्टर ने उससे ब्रेसलेट को स्वैप किया है और अपना बिजनेस कार्ड उसकी पॉकेट में छोड़ दिया है। नेट ब्रेसलेट को वापस लेने के लिए विक्टर के ऑफिस में जाता है, लेकिन वहां पर गार्ड उसको रोक देता है। नेट चोरी से विक्टर के ऑफिस में एंटर कर जाता है, लेकिन फिर विक्टर के पास में बहुत सी पेंटिंग देखता है जिसमें वह नक्शा भी शामिल है जिसे वह और सैम लेने की कोशिश कर रहे थे। कि तभी वहां पर विक्टर आ जाता है। विक्टर ने खुलासा किया कि वह सैम के साथ काम करता था और जानता था कि नेट उसका भाई था। नेट वहां पर से अपना ब्रेसलेट ले लेता है। वे मैगलन की यात्रा पर चर्चा करते हैं और पूरे इतिहास में अत्याचारों के लिए जिम्मेदार मोनकांडा परिवार द्वारा इसे कैसे नियंत्रित किया गया था। विक्टर नेट को बताता है कि सैम ने जुआन सेबेस्टियन एल्कानो की डायरी चुराने में मदद की थी, ऐसे सुरागों के साथ जो उन्हें मैगलन के खजाने तक ले जा सकते हैं। नेट शुरू में विक्टर और उसके द्वारा किए गए किसी भी काम को पूरा करने में मदद करने के लिए मना कर देता है। जब नेट घर वापस आता है और उन पोस्ट कार्ड को देखता है जो सैम उसे वर्षों से भेज रहा था, तो वह जल्दी ही अपना मन बदल लेता है और विक्टर को फोन करके बोलता है कि वह उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट डे विक्टर सैम से मिलता है। विक्टर नेट को बताता है कि उन्हें एक सुनहरा क्रॉस प्राप्त करना होगा जो मैगलन के सोने को खोजने के लिए आवश्यक 2 चाबियों में से एक है। उनके पास पहला है और दूसरा एक म्यूजियम में नीलामी के लिए रखा जा रहा है। विक्टर जानता है कि सैंटियागो मोनकाडा क्रॉस खरीदने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दोनों अपनी तैयारी करते हैं। नेट घर पर उस बिल्डिंग का मैप बनाता है और एक्सरसाइज भी करता है और विक्टर के बैकग्राउंड की कुछ जांच कर रहा है ताकि यह पता चल सके कि वह किसके साथ काम कर रहा है। वह विक्टर को मैसेज करता है और अपने लिए एक सूट बनाने के लिए भी बोलता है। दोनों नीलामी में जाते हैं। म्यूजियम के बाहर विक्टर नेट को मोनकाडा के बारे में बताता है और वो दोनों म्यूजियम में एंट्री कर जाते हैं, जहां विक्टर परेशान है। जब वह वहां पर ब्रैडॉक नाम की एक महिला को देखता है, वह उसे पहले से ही जानता था और पास्ट में उसके साथ काम भी कर चुका है।
ब्रैडॉक विक्टर के पास जाती है और यह शो ऑफ करती है कि मुझे पता है कि तुम भी यहाँ पर क्रॉस के लिए आए हो। नीलामी शुरू होते ही नेट लाइट को ऑफ करने के लिए मेन स्विच के पास तैयार है, लेकिन वह मोनकाडा के बड़े मोटे स्कॉटिश के द्वारा पकड़ा जाता है। विक्टर मोनकाडा को पछाड़ने के लिए नीलामी में बोली लगाता है, यह जानते हुए भी कि उसके पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। स्कॉट्समैन और अन्य गार्ड द्वारा बचने के बाद में नेट झूमर से लटककर वहां पर एक सीन क्रिएट कर देता है। विक्टर क्रॉस को पकड़ लेता है और बाहर निकल जाता है, लेकिन ब्रैडॉक उसके गले पर चाकू रख देती है और तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और विक्टर वहां से निकल जाता है और ब्रैडॉक उन गार्ड्स से फाइट करती है। नेट अन्य गार्ड से बचकर निकल जाता है और वह विक्टर की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। नेट और विक्टर क्रॉस लेते हैं और विक्टर की फ्रेंड क्लो फ्रेजर से मिलने के लिए बार्सिलोना की यात्रा करते हैं। दूसरा क्रॉस क्लो के पास है। नेट विक्टर की तरफ देखता है और बोलता है कि तुमने तो बोला था कि दूसरा क्रॉस मेरे पास है। वह नेट के विक्टर के साथ होने पर भरोसा नहीं करती, लेकिन वह बाद में नेट के बैग से क्रॉस को स्वाइप करके वहां से निकल जाती है। नेट और विक्टर क्लो का पीछा करते हैं, लेकिन वह हर बार उनसे दूर हो जाती है कि तभी क्लो अपनी कार में बैठ जाती है कि तभी नेट उसकी कार के सामने आ जाता है। नेट उसे याद दिलाता है कि वह रियल में नहीं जानती है कि उनकी मदद के बिना खजाना कहाँ मिलेगा। नेट ने डायरी में जिन सुरागों का अध्ययन किया था उसके आधार पर वह बताता है कि उन्हें एक चर्च सांता मारिया डेल पाई में जाकर शुरुआत करनी होगी, जहां पर वे रात भर एक होटल के कमरे में रुकते हैं। क्लो को कुछ ऐसा पता है जो कि विक्टर नेट को सैम के बारे में नहीं बता रहा है। मोनकाडा फाउंडेशन मुख्यालय में है। मोनकाडा यह जानकर परेशान है कि उसके पिता अरमांडो पारिवारिक भाग्यदान कर रहे हैं। वह सैंटियागो को बताता है कि वह उसे विरासत में लेने के योग्य नहीं है। अपने पिता के साथ आखिरी बातचीत करने के बाद मोनकाडा ने ब्रैडॉक को अरमांडो को मारने के लिए कहा। नेट, विक्टर और क्लो चढ़ जाते हैं और गुप्त मार्ग को भूमिगत पाते हैं कि तभी नेट को दीवार पर एक साइन दिखाई देता है और जैसे ही वह उसे प्रेस करता है उसे कीहोल दिखाई देता है। वह क्रॉस का उपयोग करते हुए वे एक प्रवेश द्वार को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायरी को गलत तरीके से पढ़ने के कारण उन्हें गलती से एक बेबी ट्रैप का सामना करना पड़ता है। वो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। नेट और क्लो एक कुंजी के साथ प्रवेश द्वार से नीचे जाते हैं, जबकि दूसरे को विक्टर के साथ में छोड़ देते हैं। क्लो नेट से कहती है कि वह लोगों पर विश्वास नहीं करती है क्योंकि उसके अपने पिता ने खोज से पैसे निकाले और अपने परिवार को छोड़ दिया था। लास्ट में वह मार्ग समाप्त हो जाता है और एक बार में ओपन होता है। स्कॉट्समैन और ब्रैडॉक के एक अन्य गुंडे ने उन्हें ढूंढ लिया, जबकि ब्रैडॉक खुद विक्टर का पीछा कर रही है। क्लो की हेल्प से रास्ता खोलने की कोशिश करती है। वहीं पर नेट स्कॉट्समैन से फाइट करता है और जैसे ही रास्ता ओपन होता है क्लो और नेट उसमें एंटर कर जाते हैं। नेट और क्लो एक ट्रैप डोर के सामने आते हैं, अपने क्रॉस का इस्तेमाल करके उसे खोलने की कोशिश करते हैं कि तभी वह रूम पानी से भरना शुरू कर देता है। विक्टर को उन्हें बाहर निकालने में मदद करने के लिए दूसरे क्रॉस का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ब्रैडॉक द्वारा उस पर लगातार हमला किया जाता है कि तभी उसकी नज़र उस की होल पर पड़ती है जो कि एक कांच के पीछे एक रेस्टोरेंट की दीवार में है। विक्टर ब्रैडॉक से लड़ता है और उसे खोलने के लिए कांच के खिलाफ फेंकता है और डूबने से पहले नेट और क्लो को मुक्त करने में उनकी हेल्प करता है। एक बार जब वे दोनों साफ हो जाते हैं तो दोनों एक कमरा ढूंढते हैं जहां पर दरवाजे को अनलॉक करने के लिए दोनों को क्रॉस की जरूरत होती है। विक्टर अपना क्रॉस नीचे फेंकता है और नेट और क्लो को बहुत बड़े कलश मिलते हैं जहां उन्हें लगता है कि सोना छिपा हुआ है। इसके बजाय वे सभी नमक से भरे हुए हैं और वे टूट जाते हैं। नेट को तभी उस नमक के बीच में एक नक्शा मिलता है जिसे देखकर नेट को पता चलता है कि खजाना फिलीपींस में है और तभी क्लो इस अवसर का लाभ उठाते हुए नेट को धोखा दे देती है और वह नेट से बोलती है कि विक्टर सैम के बारे में बहुत कुछ जानता है और उसने सारी सच्चाई नेट से छिपा कर रखी है। क्लो नेट के सिर पर बंदूक से हमला करती है और उसे वहीं पर छोड़कर निकल जाती है। विक्टर नेट को ढूंढता है और वह उस जगह पर आता है जहां पर नेट बेहोश है, लेकिन जब वह जागता है तो वह विक्टर से पूछता है कि सैम को क्या हुआ था। विक्टर ने स्वीकार किया कि ब्रैडॉक ने सैम पर हमला किया था, जिन्होंने सैम को गोली मार दी थी और विक्टर के पास दौड़ने और उसे पीछे छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि ब्रैडॉक ने सैम को मार डाला।
नेट गुस्से में विक्टर से दूर चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रैडॉक मोनकाडा से मिलती है, जो बताती है कि उसने क्लो को अपनी टीम में काम पर रखा है और वह नक्शा भी लाती है। वह अपनी टीम के साथ फिलीपींस जाने की तैयारी करता है। नेट और विक्टर आपस में सुलह करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लो मोनकाडा को मैप देती है और उसकी कार की तारीफ भी करती है। नेट और विक्टर मोनकाडा की कार में छिपकर प्लेन में चढ़ने की योजना बनाते हैं। क्लो मोनकाडा को मैप पर उस जगह के बारे में बताती है जहाँ पर खजाना छिपा हुआ है। मोनकाडा अपने चालक दल को इकट्ठा करता है और इस बारे में बात करता है कि मैगलन के चालक दल ने उसके परिवार को धोखा दिया है। वह सोना उन्हें मिलना चाहिए था। ब्रैडॉक फिर मोनकाडा को धोखा देती है और चालक दल के सामने उसका गला काट देती है और उनकी टीम लीडर बन जाती है और क्लो वहां से चुपचाप निकल जाती है। नेट और विक्टर कार की डिग्गी से चुपके से बाहर निकलते हैं और पायलट रूम की तरफ आते हैं और विक्टर मैप ले लेता है, लेकिन नेट ब्रैडॉक के सामने आ जाता है और बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुमने ही मेरे भाई सैम को मारा था। वह कार्गो चैट्स को खोल देता है, जिससे विक्टर अपने पैराशूट के साथ विमान से बाहर निकल जाता है, जबकि अन्य गुंडे विमान से फेंक दिए जाते हैं। क्लो उस नक्शे के साथ कार में बैठ जाती है और नेट उसकी कार के सामने आ जाता है और नीचे गिर जाता है कि तभी क्लो उसके हाथ पकड़ लेती है और नेट पैराशूट ओपन कर देता है और दोनों पैराशूट के साथ कार्गो लोड को पकड़ने और समुद्र में उतरने का प्रबंधन करते हैं। वे तब तक तैरते हैं कि जब तक वे एक रिसोर्ट तक नहीं पहुंच जाते। नेट और क्लो को एक कमरा मिलता है और नेट सैम के पोस्ट कार्ड की हेल्प से उस मैप को समझने की कोशिश करता है कि तभी क्लो आ जाती है। वे नक्शे को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे पाते हैं कि एक खजाने के सटीक स्थान को नहीं सर्च कर पाते हैं। जब क्लो सो रही होती है, नेट सैम के पोस्ट कार्ड में से एक का उपयोग करता है और एक छिपे हुए संदेश को दिखाने के लिए उसके नीचे लाइटर की एक लौ जलाता है, जिस पर लिखा होता है कुंजी आपका कंपास है। नेट क्रॉस का उपयोग करता है और मैप पर वह स्थान ढूंढ लेता है और उसे वह जगह मिल जाती है जहां पर खजाना छिपा हुआ है। वह गलत एड्रेस लिखता है, यह जानकर कि क्लो उसे देखेगी और चुपचाप निकल जाएगी। वो वैसा ही करती है और नेट का अंदाजा सही निकलता है। नेट उस स्थान पर जाने के लिए एक स्पीड बोट का उपयोग करता है। ब्रैडॉक भी अपने गुंडों के साथ में उसका पीछा करती है। नेट उस गुफा को देखता है और पानी में तैरते हुए आगे बढ़ता है और जैसे ही वह पानी से बाहर निकलता है, उसकी नज़र उन दोनों जहाज़ों पर पड़ती है कि तभी नेट को विक्टर उस जगह मिल जाता है, क्योंकि नेट ने विक्टर को मोबाइल पर उस जगह की लोकेशन का मैसेज दिया था। विक्टर को वहां पर सोना नहीं मिलता, सोना जहाज के अंदर होता है। नेट उसे वह सोना दिखाता है कि तभी वहां पर ब्रैडॉक अपने गुंडों के साथ आ जाती है और उनको जहाज में सोना ढूंढने के लिए भेजती है कि तभी विक्टर और नेट वहां पर छिप जाते हैं। ब्रैडॉक ने जहाज़ों को गुफाओं से बाहर निकालना है, क्योंकि जहाज़ों की कीमत अरबों में है। वह हेलीकॉप्टर से उन जहाज़ों को गुफा से बाहर निकालती है। विक्टर थोड़ा सोना अपने बैग में भर लेता है और नेट और विक्टर ब्रैडॉक के गुंडों से लड़ते हैं और उन्हें मारने लग जाते हैं कि तभी विक्टर नेट को बोलता है कि वह हेलीकॉप्टर के अंदर जा रहा है और नेट को जहाज पर रुकने के लिए बोलता है। विक्टर पायलट को बाहर फेंक देता है और हेलीकॉप्टर चलाने लग जाता है। ब्रैडॉक उसे दूसरे हेलीकॉप्टर में देखती है और उसके आदमी हमला करना शुरू कर देते हैं। नेट जहाज पर पुरुषों से लड़ता है और उन्हें समुद्र में गिरा देता है। ब्रैडॉक अपने हेलीकॉप्टर को विक्टर के सामने ले आती है कि तभी विक्टर अपने जहाज को उसके हेलीकॉप्टर के ऊपर से निकाल देता है कि तभी नेट एक पुराने जमाने की तोप देखता है और उसमें एक बारूद का गोला डालता है और उस तोप को ब्रैडॉक के हेलीकॉप्टर के तरफ मोड़ देता है और लाइटर से उसमें आग लगा देता है और स्कॉट्समैन का हेलीकॉप्टर एक विशाल चट्टान से टकरा जाता है और वह मर जाता है। ब्रैडॉक नेट के पीछे जाने और उसे खुद मारने का प्रयास करती है। जैसे ही नेट हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है, विक्टर को उसे यह सोना बचाने के लिए चुनाव करना पड़ता है। विक्टर ने सोने के बैग को ब्रैडॉक पर फेंका और उसे समुद्र में गिरने के लिए भेज दिया। वह नेट को ऊपर खींचता है और दूसरा जहाज उसे कुचलते हुए ब्रैडॉक के ठीक ऊपर गिरता है।
नेट और विक्टर उड़ने लगते हैं। नेट ने खुलासा किया कि उसने कुछ सोना बचाया है और वह एक एक करके उस सोने को विक्टर को देने लग जाता है। तभी वे दोनों नीचे क्लो को देखते हैं जो कि अपनी स्पीड बोट में जा रही है, और वे ये देखकर दोनों हंसने लग जाते हैं क्योंकि नेट ने उसको गलत एड्रेस पर भेजा था। यहाँ पर हम लास्ट में एक जेल में सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम अभी भी जीवित है और नेट को वह एक पोस्ट कार्ड लिख रहा है।